हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत कब है, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। पहली बार इस व्रत को उठाए या ना उठाए, जिनकी सास है उन्हें व्रत कैसे करना है, जिनकी सास नहीं है उन्हें व्रत कैसे करना है, बाल कब धोए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है और यह व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए करते हैं और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। और इस बार जितिया 14 सितंबर दिन रविवार को है और जितिया व्रत का नियम 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है, दूसरे दिन व्रत रखते हैं और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो जितिया व्रत में नहाए खाए का विशेष ज़्यादा महत्व है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले हमें नाखून काट लेना चाहिए। कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो उससे पहले हमें शुद्ध होना पड़ता है, तो आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद इस दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन नाखून काट लीजिएगा। और आप घर में स्नान करना चाहते हैं तो घर में भी आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या आपके अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी है तो आप वहाँ जाकर नदी तालाब गंगा जी में भी कर सकते हैं। इस दिन तेल खड़ी चढ़ाया जाता है और वह भी झिगुनी के पत्ते पर। हम आधा स्नान करने के बाद तेल खड़ी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाते हैं, तो आप लोग आधा स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद तेल खड़ी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ा दीजिएगा। जिनकी सास है वो 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, एक चूल्हे के लिए, एक सियारन के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए। लेकिन जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, एक चूल्हों के लिए, एक सियारन के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए और एक अपने पितरों के लिए यानी अपनी सास के लिए। तो जिनकी सास है वह 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगे, जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगे। जब आप लोग तेल खड़ी चढ़ा लीजिएगा उसके बाद हमें तेल खड़ी थोड़ा सा अपने बाल के लट में लगाकर और उसके बाद हमें अच्छे से शैम्पू से बाल धोकर स्नान कर लेना है। और नहाए खाए के दिन तेल खड़ी चढ़ाया जाता है, वह भी झिगुनी के पत्ते पर। तो जब आप लोग आधा स्नान कर लीजिएगा, आधा स्नान करने के बाद हमें तेल खड़ी चढ़ाना है और यह है झिगुनी का पत्ता। तो आप लोग यह झिगुनी का पत्ता ले लीजिएगा और यह खड़ी हो गया तो यह आपको जहाँ पर तेल पिरवाते हैं सरसों से वहीं पर आपको यह मिल जाएगा। तो यह खड़ी ही चढ़ाने हैं आपको, इसका नियम है। और यह सरसों का तेल है। और यह मान लीजिए आपको खड़ी नहीं मिल पा रही है, वैसे तो नियम है कि इस दिन तेल खड़ी ही चढ़ाया जाता है और झिगुनी के पत्ते पर ही चढ़ाने का नियम है। तो आप लोग झिगुनी का पत्ता मंगवा लीजिएगा। तेल खड़ी चढ़ाने के बाद आप बाल में लगाकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद जैसे आप प्रतिदिन विधिवत भगवान का पूजन करती है उस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आपके पूजा मंदिर में जितनी भी देवी देवता है, भगवान है, आप उनका पूजन कर लीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद इस दिन दही चूड़ा चढ़ाया जाता है और कहीं पर दही चूड़ा चढ़ाया जाता है, कहीं पर जलेबी चढ़ाई जाती है, कहीं पर पुआ चढ़ाया जाता है, कहीं पर चूड़ा और जो मलाई रहता है वह भी चढ़ाया जाता है। तो हर घर का नियम अलग होता है। हमारे इधर दही चूड़ा ही चढ़ाने का नियम है और वह भी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाया जाता है।
तो पूजा रूम के बाहर में आप दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा और झिगनी के पत्ते पर चूड़ा दही चढ़ाइएगा। चूड़ा दही चीनी यही सब सामग्री चढ़ाई जाती है। तो जिनकी सास है वह 3 जगह चूड़ा दही चढ़ाएंगी और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह चूड़ा दही चढ़ाएंगी और वह भी झिगनी के पत्ते पर। तो झिगनी का पत्ता अगर मिल जाए तो झिगनी के पत्ते पर चढ़ाइएगा। झिगनी का पत्ता अगर नहीं मिल पाता है तो आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकते हैं। तो चूली सियारों वाला है वह आप फेंक दीजिएगा। जो जितवाहन भगवान को आप चढ़ाइएगा वह आप अपने घर में अपने पति को दे दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा। और जो आप पितरों के लिए चढ़ाते हैं वह अपनी जो शादीशुदा बेटी है, ननद है, आप उनको दे दीजिएगा। नहीं तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो जो जितवाहन वाला है वह बच्चे को दे देना है। जो चूल्हे सियारन वाला है वह आप फेंक दीजिएगा। और जो हम पितरों के लिए चढ़ाते हैं वह आपके घर में अगर शादीशुदा बेटी है, ननद है, तो आप उनको दे दीजिएगा। यानी हमें अपना से जो भी अलग गोत्र का है उनको देना है, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और दही चूड़ा चढ़ाने के बाद हमें उस दिन मड़ुआ की रोटी, नूनी का साग और झिगनी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। नहाए खाए के दिन का यह नियम है, तो थोड़ा सा भी नियम के लिए आप लोग ज़रूर खा लीजिएगा। और कहीं पर इस दिन मछली भी खाई जाती है, तो देख लीजिएगा आपके इधर जो नियम है वो कीजिए। तो यह मड़ुआ का आटा हो गया, यह झिगनी है, तो इसकी उस दिन हमें सब्जी ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। और यह नूनी का साग है, तो यह नूनी का साग भी खाने का नियम है। तो आप नूनी के साग का साग बनाकर भी खा सकते हैं, या इसकी पकड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। और आप लोग जीवनी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और यह मड़ुआ का आटा, तो मड़ुआ के आटे से आप रोटी भी बना सकती हैं। और इसका हलवा भी बहुत बड़ा टेस्टी होता है, टेस्टी बनता है। तो जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं खा लीजिएगा। मड़ुआ मजबूत अनाज होता है, तो आप हलवा बनाकर आप भी खा सकते हैं। और बच्चे सबको भी थोड़ा सा ज़रूर खिलाइएगा। और यही मड़ुआ है, तो इसका ही पीस कर आटा बनाया जाता है। तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ रखे हैं। यह मड़ुआ हो गया, तो इसी का यह आटा तैयार होता है। तो मान लीजिए आपको अगर डायरेक्ट यह मड़ुआ मिल जाए तो आप उसको मिक्सी में पीस कर आटा बना लीजिएगा। अगर आटा मिल जाए तो आप डायरेक्ट आटा खरीद कर ले आइएगा, उसकी रोटी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो यह हो गया नहाए खाए के दिन का नियम। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के भोग में सिरगी किया जाता है। तो सरगी के लिए आप लोग 2:30 बजे से 3 बजे ही उठ जाइएगा। 2:30 बजे उठिएगा तभी आपका समय से सारा काम हो पाएगा। तो आप लोग सबसे पहले दातुन से दांत साफ कर लीजिएगा और उसके बाद आप सरगी कर लीजिएगा। और सरगी करने के बाद भी आप अच्छे से दांत साफ कर लीजिएगा, ताकि कोई भी झूठा पदार्थ हमारे मुख में ना रहे। तो हमें सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लेना है। सरगी करने के बाद भी आप लोग दांतों से दांत साफ कर लीजिएगा। और सरगी के समय दही चूड़ा ही खाने का नियम है। तो जो भी व्रती है थोड़ा सा भी नियम के लिए दही चूड़ा खा लीजिएगा। चाय पीने की इच्छा है तो आप चाय भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं। जिन बहन का भाई का वो ओठगन करती है, और ओठगन का नियम यह हो गया कि दीवार में हम इस तरीके से ओठगन के चूड़ा दही खाते हैं और पानी पीते हैं। तो जो व्रती है वो तो खाती ही है, और जिनके भाई है वह भी बहन अपने भाई के लिए ओठगन करती है। और 4 बजे से पहले ही आप लोग सरगी कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ सरगी के समय कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो सरगी करने से पहले कुछ चढ़ाते हैं, यानी कहीं पर दही चूड़ा चढ़ता है, कहीं पर सुपारी और पान चढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है। तो आप लोग के यहाँ सरगी के समय चढ़ता होगा तो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद हमें अच्छे से सरगी कर लेना है, दांत साफ कर लेना है। उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। इसमें बहुत कठिन यह नियम है, तो इसमें कोई भी माफ़ी नहीं है। तो इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। और व्रत का पालन हम अगले दिन करते हैं। व्रत के शाम में यानी
3 बजे या 4 बजे के लगभग में आप स्नान कर लीजिएगा। और जब आप आधा स्नान कर लीजिएगा, यानी आपका शरीर भीगा रहे, भीगे हुए वस्त्र में ही हमें फूल और बेलपत्र चढ़ाना है। तो जिनकी सास है वह 3 जगह फूल बेलपत्र चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह फूल और बेलपत्र चढ़ाएंगी। अच्छे से स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है। सिंदूर से मांग भर लीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा। यानी अच्छे से तैयार होने के बाद हमें इस दिन जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप सुन सकते हैं। और आगे भी सुनना चाहते हैं तो उस दिन भी मैं व्रत कथा डालूँगी। और हमारे यहाँ जितिया व्रत का कथा सुना जाता है। तो एक पीढ़े पर कलश रखिए और वहीं पर जितिया व्रत का कथा सुनने या पढ़ें और जितिया पहन लेते हैं। और उसके आपके पास सोने का जितिया है तो जो उसका ये मोती है तो उसका हम लोग फिर से धागा चेंज करवा देते हैं। अगर आप लोग धागा का पहनती है तो आप एक नया खरीद कर रख लीजिएगा। व्रत के दिन आप लोग जियो के अच्छे से गंगा जल से धोकर और जहाँ आप पूजा कीजिएगा वहीं पर रख दीजिएगा। और जब आपकी पूजा हो जाएंगी, कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद जितिया पहन लीजिएगा। व्रत के दिन ही कथा सुनने के बाद हम जितिया पहनते हैं। जितिया व्रत में जितिया पहनने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आपके पास अगर सोने का है तो आप लोग सोने का जितिया पहनिएगा, और धागा का पहनती है तो आप प्रत्येक साल नया जितिया खरीद कर लाइएगा और उसमें गांठ लगाया हुआ मिलता है। आपके 2 बच्चे हैं तो 2 गांठ लगाया हुआ, इस तरीके से जितिया ले लीजिएगा। 3 बच्चे हैं तो 3 गांठ लगाया हुआ जितिया लीजिएगा। 4 है तो 4 गांठ लगाया हुआ जितिया ले लीजिएगा। और जिनके पास सोने का है तो आजकल सोने के लॉकेट में थोड़ा सा वो डिजाइन बनाया रहता है जितिया जैसा। जितने बच्चे हैं तो उतना डिजाइन वो लकीर दिलवा लेते हैं। तो आपके पास सोने का है तो धागा का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर धागा का लेते हैं तभी आप हर साल नया जितिया खरीद कर लाइएगा। और यही जितिया है जो आप लाल कलर का लेना चाहते हैं तो लाल भी ले सकते हैं, पीला लेना चाहते हैं तो पीला भी ले सकते हैं। तो यह हो गया व्रत के दिन का नियम। तो आप लोग व्रत के दिन ही शाम के समय में जितिया पहन लीजिएगा। और पूरे हमें दिन रात व्रत रखना है और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा। जैसे आप विधिवत पूजा करते हैं, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। उसके पारण के दिन केले के पत्ते पर खीरा, केला और केराव, अंकुरी, इसे कुशी मटर भी कहा जाता है, काला मटर भी कहा जाता है, यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और वही केराव यानी अंकुरी को खाकर हम पारण करते हैं। तो जिनकी सास है वह 3 जगह चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाएंगे। जो चूल्हो सियारन वाला है वह फेंक दीजिएगा। जितवाहन भगवान वाला उसे हमें पारण करना है, और बच्चों को भी वही प्रसाद दीजिएगा। और जो पितरों वाला है आप उसको घर में शादीशुदा बेटी है तो उनको दे दीजिएगा, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और हमें प्रसाद चढ़ाने के बाद ही पारण करना है। ब्राह्मण को बुलाकर खिलाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाकर खिला दीजिएगा, उसके बाद पारण कीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आ पाते हैं तब सीधा जरूर दान दे कीजिएगा, उसके बाद ही पारण कीजिएगा। और जो खिराब है, अकुरी जिसे कोसी मटर कहा जाता है, वही खाकर पारण किया जाता है। तो यह हो गया नहाय खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण नियम। जितिया व्रत में दातुन भी नहीं करना चाहिए। बालों में कंघी भी आप सर्गी के समय ही यानी भोर में कर लीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो उस दिन कंघी करते हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वह सर्गी के समय ही बाल में कंघी कर लेते हैं। और जिस दिन हमें दातुन भी अपने मुख में नहीं लगाना है, पारण के दिन ही आप लोग दातुन का उपयोग कीजिएगा। और व्रत में हमें सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, आप किसी से कटवा लीजिएगा, क्योंकि जब हम सब्जी काटेंगे तो उसमें सब्जी में जो कीड़ा यह सब रहता है, कटने का डर रहता है। तो आप इस दिन सब्जी भी नहीं काटिएगा, पोछा भी नहीं लगाइएगा।
अगर पोछा लगाइएगा तो बहुत सारी चींटियाँ हमारे घर में चलती है, तो वह मर भी सकती है। तो हमें इस दिन काम भी कम करना है। बोलिएगा भी काम कम बोलिएगा तो आपको प्यास भी कम लगेगी। अगर ज़्यादा बोलिएगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी। और दातुन आपको तोड़ना भी नहीं है, दातुन आपको उस दिन करना भी नहीं है। व्रत के दिन आप सिर्फ मुख में पानी डालकर कुल्ला करके स्नान कर लीजिएगा। और इस बार नहाए खाए 13 सितंबर दिन शनिवार को है। जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को है और 15 सितंबर दिन सोमवार को व्रत का पालन करना है। और इस बार नहाए खाए शनिवार के हैं, तो आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। त्यौहार के दिन का महत्व नहीं रहता है, वार से ज़्यादा त्यौहार का महत्व होता है। तो आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। और जो लोग जितिया का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। तो जितिया व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।